इस वीडियो में हम विश्व कैंसर दिवस के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। आज वह 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए चिन्हित है। विश्व कैंसर दिवस एक विलक्षण पहल है जिसके तहत वैश्विक कैंसर महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया एकजुट हो सकती है। यह हर साल 4 फरवरी को होता है। विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाकर और दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को बीमारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हर साल लाखों रोकथाम योग्य मौतों को बचाना है। UACC, जो इंटरनेशनल कैंसर के लिए यूनियन है, दिन की सफलता और प्रभाव का विस्तार करना जारी रखता है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि साल दर साल यह घटना दुनिया भर के अधिक लोगों द्वारा देखी और सुनी जाए। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर स्थानीय कैंसर जागरूकता अभियान चलाने के लिए अपने सदस्य संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए औजारों और मार्गदर्शन के विकास के माध्यम से सहायता प्रदान करता है, जो कि वैश्विक विश्व कैंसर दिवस संदेश से जुड़े और अनुकूलित होते हैं। विश्व कैंसर दिवस को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर समुदाय, सरकारों और दुनिया भर के व्यक्तियों द्वारा चिन्हित किया जाता है। हर साल 100 से अधिक विभिन्न देशों में 900 से अधिक गतिविधियां होती हैं, जिस दिन ट्विटर पर एक ट्रेंडिंग विषय होता है। हाल के वर्षों में शहरों ने नारंगी और नीले रंग के महत्वपूर्ण स्थलों को जलाकर दिन का समर्थन करना शुरू कर दिया है। 2019 में 37 शहरों में 55 स्थलों ने लैंडमार्क लाइटिंग पहल में भाग लिया। कम से कम 60 सरकारें आधिकारिक तौर पर विश्व कैंसर दिवस मनाती हैं। अब आइए समझते हैं कि कैंसर क्या है और इसके बारे में तथ्य। शब्द कैंसर लैटिन से क्रैब के लिए आता है, जैसे राशि चक्र चिन्ह। शुरुआती डॉक्टरों जब कुछ ट्यूमर का वर्णन किया गया था जिसमें नसों थे या मुख्य निकाय के एक्सटेंशन ने उन्हें केकड़े जैसा या कैंसर कहा। कैंसर का वर्णन सबसे पहले प्राचीन विश्वासियों ने किया था। कैंसर का सबसे पहला विवरण एडविन स्मिथ पैपिरस में पाया गया था, जो 1600 ईसा पूर्व दस्तावेज में एक ड्रिल द्वारा हटाए गए स्तन ट्यूमर का वर्णन है जिसे फायर ड्रिल कहा जाता है। हालांकि यह बताता है कि कोई इलाज नहीं है। धूम्रपान के कारण फेफड़ों के कैंसर के मामलों की तुलना में इंडोर टैनिंग के कारण अधिक त्वचा कैंसर के मामले हैं। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि अकेले अमेरिका में हर साल इंडोर टैनिंग के कारण 419,000 से अधिक नए स्किन कैंसर के मामले हैं। सभी कैंसर के आधे से अधिक रोकथाम करने योग्य हैं। शोधकर्ताओं का मानना कि सभी कैंसर के आधे से अधिक मामलों और सभी कैंसर से होने वाली मौतों के आधे से अधिक रोकने योग्य हैं। इसका मतलब है कि प्रति वर्ष 2.4 मिलियन और 3.7 मिलियन परिहारों की मृत्यु होती है, जिनमें से 80% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होते हैं। कैंसर के 200 से अधिक प्रकार और उपप्रकार हैं। कैंसर एक बीमारी नहीं है। पिछले 10 वर्षों में हमने महसूस किया है कि कैंसर के 200 से अधिक विभिन्न प्रकार और उपप्रकार हैं। यह एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण से दूर स्थानांतरित कर दिया गया है और अनुरूप चिकित्सा की ओर बढ़ गया है। नंगे तिल चूहे कैंसर से प्रतिरक्षित होते हैं। इन सबटरेनियन अफ्रीकी स्तनधारियों का शरीर हाइलुरोनिन नामक पदार्थ से भरपूर होता है, जो शरीर में चिकनाई का काम करता है और कैंसर की वृद्धि को रोकता है। इस खोज से भविष्य में कैंसर का इलाज हो सकता है। सभी कैंसर के केवल 5-10% पूरी तरह से वंशानुगत हैं। अधिकांश कैंसर वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से विकसित होते हैं, जिनमें धूम्रपान, शराब, मोटापा और आहार शामिल हैं। स्तन कैंसर दाहिने की तुलना में बाएं स्तन में अधिक आम है। बाएं स्तन 5-10% अधिक होता है, जिससे सही स्तन की तुलना में कैंसर विकसित होता है। शरीर के बाईं ओर मेलेनोमा, त्वचा के एक प्रकार का कैंसर का 10% अधिक खतरा होता है। कोई भी निश्चित रूप से निश्चित नहीं है कि ऐसा कैंसर अनियंत्रित वृद्धि और असामान्य कोशिकाओं के प्रसार की विशेषता वाले रोगों का एक समूह है। 100 से अधिक प्रकार के कैंसर हैं और शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो सकता है। पुरुषों में निदान किए जाने वाले सबसे आम कैंसर प्रोस्टेट, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर हैं। महिलाओं के लिए 3 सबसे आम कैंसर स्तन, फेफड़े और कोलोरेक्टल हैं। 2020 में
संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमानित 1.8 मिलियन नए कैंसर के मामलों और 6,065 कैंसर से मृत्यु होगी। संयुक्त राज्य में सभी कैंसर के 80% लोगों का निदान 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में किया जाता है। सभी नए कैंसर के निदान में बचपन के कैंसर का 1% हिस्सा होता है। 2018 में लगभग 15,590 बच्चों और किशोर उम्र 0 से 19 वर्ष की आयु का कैंसर का पता चला था। हालांकि असामान्य कैंसर बच्चों में बीमारी से मौत का प्रमुख कारण है। लगभग 67% अमेरिकियों ने कैंसर का पता लगाया और उनके निदान के 5 या अधिक वर्षों बाद जीवित रहते हैं। 2016 में अमेरिका में अनुमानित 15.5 मिलियन कैंसर से बचे थे। 2026 तक कैंसर से बचे लोगों की संख्या बढ़कर 20.3 मिलियन हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर कैंसर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। यह दुनिया भर में 6 में से 1 मौत का कारण है। वैश्विक स्तर पर कैंसर से होने वाली लगभग 70% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। कैंसर के 30 से 50% मामले रोके जा सकते हैं। निम्नलिखित व्यवहार कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। एक स्वस्थ बॉडी मास इंडेक्स बनाए रखना, अधिक मात्रा में फल और सब्जियां खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना, तंबाकू के सेवन से बचना और शराब के उपयोग को सीमित करना। तंबाकू का उपयोग कैंसर का सबसे बड़ा रोकथाम योग्य कारण है। तंबाकू का धूम्रपान करने से सभी कैंसर से होने वाली मौतों का 30% और फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों का 80% हिस्सा है। अपने परिजनों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रिय दोस्तों, आप कॉकपिट चैनल देख रहे हैं। कृपया लाइक करें और रेड सब्सक्राइबर बटन को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें। अब इस विषय पर वापस आते हुए UICC, जो कि इंटरनेशनल कैंसर के लिए यूनियन है, के अनुसार वेबसाइट IRC, जो कि कैंसर पर रिसर्च के लिए इंटरनेशनल एजेंसी है, 14 दिसंबर को जारी ग्लोबोकेन 2020 को वैश्विक कैंसर के बोझ पर नए अनुमानों के साथ यह दर्शाता है कि यह 19.3 मिलियन मामलों में बढ़ गया है और 2020 में 10 मिलियन कैंसर से मौतें हुई हैं। उनका अनुमान है कि विश्व स्तर पर 5 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन काल में कैंसर का विकास करता है और 8 में से 1 पुरुष और 11 महिलाओं में से 1 की मृत्यु बीमारी से होती है। ये नए अनुमान बताते हैं कि पिछले कैंसर के निदान के 5 वर्षों के भीतर 50 मिलियन से अधिक लोग रह रहे हैं। विश्व स्तर पर बढ़ती आबादी और सामाजिक आर्थिक जोखिम कारक इस वृद्धि को बढ़ाने वाले प्राथमिक कारकों में से हैं। स्तन कैंसर विश्व स्तर पर महिलाओं में निदान किए गए 4 कैंसर में से 1 का प्रतिनिधित्व करता है। महिलाओं में कोलोरेक्टल, फेफड़े, ग्रीवा और थायराइड कैंसर भी आम हैं। फेफड़ों के कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में सबसे आम हैं, साथ में सभी पुरुष कैंसर के लगभग 1/3 के लिए जिम्मेदार हैं। पहली बार महिला स्तन कैंसर फेफड़े के कैंसर को छोड़कर सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर बन गया है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों LMIC में उच्च प्रसार के कारण। फेफड़े का कैंसर न केवल कई LMIC में बल्कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे अधिकांश उच्च आय वाले क्षेत्रों में भी कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। उच्च और निम्न आय वाले देशों के बीच महत्वपूर्ण असमानताएं जारी हैं, जिसमें ग्लोबोकन 2020 की भविष्यवाणी है कि निम्न या मध्यम मानव विकास सूचकांक HDI के साथ वर्गीकृत किए गए देशों में 2040 तक हर्ष कैंसर घटनाओं में सबसे बड़ी सापेक्ष वृद्धि होगी। चलिए अब बात करते हैं कैंसर के प्रकारों के बारे में। कैंसर को उनके द्वारा शुरू की जाने वाली कोशिका के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। 5 मुख्य प्रकार हैं।
कार्सिनोमा एक कैंसर जो उपकला कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, कोशिकाओं का अस्तर जो अंगों को बचाने या घेरने में मदद करता है। कार्सिनोमस आसपास के ऊतकों और अंगों और मेटास्टेसिस पर लिम्फ नोड्स और शरीर के अन्य क्षेत्रों में आक्रमण कर सकता है। इस समूह में कैंसर के सबसे आम रूप स्तन, प्रोस्टेट, फेफड़े और पेट के कैंसर हैं। सार्कोमा हड्डी या नरम ऊतक, वसा, मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं और अन्य संयोजी ऊतक जो अंगों का समर्थन करते हैं और उन्हें घेरते हैं, का एक प्रकार का घातक ट्यूमर। सार्कोमा के सबसे आम रूप हैं लेओमियोसार्कोमा, लिपोसार्कोमा और ओस्टियोसार्कोमा। लिम्फोमा और मायलोमा, लिम्फोमा और मायलोमा कैंसर हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं में शुरू होते हैं। लिम्फोमा लसीका प्रणाली का एक कैंसर है जो शरीर से सभी चलता है और इसलिए कहीं भी हो सकता है। मायलोमा या मल्टीपल मायलोमा प्लाज्मा कोशिकाओं में शुरू होती है, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका जो संक्रमण से लड़ने में मदद करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। यह कैंसर कोशिका की एंटीबॉडी को प्रभावी ढंग से उत्पादन करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ल्यूकेमिया सफेद रक्त कोशिकाओं और अस्थि मज्जा का एक ऊतक है जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। कई उपप्रकार हैं, आम लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के कैंसर, इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैंसर के रूप में जाना जाता है। कुछ सौम्य हैं जबकि अन्य विकसित और फैल सकते हैं। विश्व कैंसर दिवस अभियान थीम भी है। 2019 से 2021 अभियान का विषय I विल है। विषय नकारात्मक दृष्टिकोण और घातक विश्वास का मुकाबला करना चाहता है कि कैंसर के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है और इसके बजाय बढ़ावा देता है कि हमारी व्यक्तिगत क्रियाएं शक्तिशाली और प्रभावशाली कैसे हो सकती हैं। 2016 में वर्ल्ड कैंसर डे ने वी कैन की टैगलाइन के तहत 3 साल का अभियान शुरू किया, मैं कर सकता हूं, जिसने कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत कार्यों की शक्ति का पता लगाया। 2016 से पहले अभियान के विषयों में शामिल है कि वर्ष 2015 नॉट बियॉन्ड अस और वर्ष 2014 में डिबंक द मिथ के रूप में, वर्ष 2013 में कैंसर मिथकों के रूप में, वर्ष 2012 में तथ्यों को एक साथ ले आइए, वर्ष 2011 में कुछ करने से कैंसर को रोका जा सकता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि दुनिया भर में 28 मिलियन कैंसर से बचे हैं। शुक्र है, कैंसर हमेशा मौत की सजा नहीं है, विशेष रूप से हाल के दशकों में हुई प्रगति के साथ। हालांकि कैंसर की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, कई देशों में पहले से कहीं अधिक लोग कैंसर से बच रहे हैं।